ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी इस साल 10 सितंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में अधिकतर घरों में गणपति बप्पा को अपने घर पर लाने और उत्सव मनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप भी अपनी इच्छा अनुसार 3, 5, 7 या 9 या फिर 11 दिनों के लिए गणपति बप्पा को अपने घर पर विराजमान करना चाहते हैं और उनकी पूजा करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गणपति बप्पा की स्थापना करने की सही विधि और पूजा करने की सही विधि बताने जा रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि गणेश चतुर्थी के दिन आप मूर्ति स्थापना कब और कैसे करें, कलश की स्थापना कैसे करें, दीपक किस तरफ जलाकर रखें, कलश किस तरफ रखना चाहिए और कितने दिनों की स्थापना आप कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चतुर्थी की तिथि और स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में 10 सितंबर शुक्रवार के दिन गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा और इसी दिन गणपति बप्पा की भी स्थापना की जाएगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर की मध्यरात्रि 12:19 से और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 10 सितंबर की रात 9:58 पर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि के दिन कहा जाता है कि इस दिन चंद्र देवता के दर्शन भूले से भी नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से बहुत भारी झूठा कलंक आपके ऊपर लग सकता है। बात करते हैं पूजा और गणपति बप्पा की स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोपहर 12:30 से लेकर रात 10 बजे तक का शुभ मुहूर्त आज के दिन रहने वाला है। आप इस दिन बताए गए मुहूर्त के अनुसार बप्पा की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, उन्हें अपने घर धूमधाम से ला सकते हैं। अब बात करते हैं अशुभ समय की। जिस समय आपको पूजा पाठ या फिर स्थापना जैसे शुभ काम करने से बचना चाहिए वो समय है राहु काल का। तो 10 सितंबर को राहु काल का समय रहने वाला है सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:30 तक। और वैसे भी पूजा का शुभ मुहूर्त और स्थापना का शुभ मुहूर्त 12:30 के बाद से ही प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि राहु काल के समय में की गई पूजा पाठ का या किए गए व्रत का, किए गए दान का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप भी इस नियम को मानते हैं तो आप राहु काल के समय को छोड़कर कभी भी पूजा पाठ और मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। अब जानते हैं बप्पा की मूर्ति की स्थापना के बारे में। गणपति बप्पा की मूर्ति घर लाने के लिए आप गणेश चतुर्थी के दिन मिट्टी की नई मूर्ति खरीदकर अपने घर पर लेकर आएं। लेकिन आपको इस दिन घर पर पहले ही अपने मंदिर की, अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। और जिस जगह पर आप बप्पा की मूर्ति स्थापित करने वाले हैं उस जगह पर भी आप एक चौकी पर लाल या फिर पीला रेशमी या फिर सादा वस्त्र बिछाकर रखें। फूलों से आप मंडप बना सकते हैं या अपनी इच्छा अनुसार अपने घर को और अपने मंदिर को सजा सकते हैं। गंगा जल छिड़ककर सबसे पहले अपने घर और मंदिर को पवित्र करना होता है। अब जिस चौकी पर आपको बप्पा की मूर्ति की स्थापना करनी है उस पर आप अक्षत से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके बाद बप्पा की मूर्ति चौकी पर स्थापित करें। एक लोटे में जल भरकर दूर्वा या फिर पान के पत्तों से गणपति बप्पा की मूर्ति पर जल छिड़कें। अब गणपति बप्पा की मूर्ति का आप श्रृंगार करें। आप उन्हें वस्त्र, आभूषण, जनेऊ अर्पित करें, फिर तिलक लगाएं, सिंदूर, अक्षत लगाएं और इसके साथ ही घी का दीपक जलाकर रखें। लड्डू मोदक का भोग लगाएं, गणेश चालीसा का पाठ करें और फिर कपूर जलाकर आरती करें। गणपति बप्पा को अपने घर पर विराजमान करने के लिए उनका धन्यवाद करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो अपना आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बनाए रखें। ये तो थी जानकारी गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना की। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में कि आपको गणपति बप्पा की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला नियम है कि आपको गणपति बप्पा की स्थापना के दिन से ही कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। कलश को गणपति के दाईं तरफ रखने के साथ ही उसमें जल भरकर आप आम या फिर अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। उसके ऊपर नारियल की स्थापना की जाती है। आपको ध्यान रखना है कि चावल की ढेरी के ऊपर ही कलश की स्थापना करें। कलश पर आप मौली या फिर कलावा जरूर बांधें। इसके साथ ही आप गणपति भगवान के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड घी का दिया जलाकर रखें और फिर गणेश चतुर्थी से लेकर विसर्जन तक यानी कि अनंत चतुर्दशी तक आप हर दिन सबसे पहले कलश की पूजा करें और फिर गणेश भगवान की पूजा करें। आपको ध्यान रखना है कि गणेश चतुर्थी से लेकर आप अनंत चतुर्दशी तक जो भी दीपक जला रहे हैं उसे चावल की ढेरी के ऊपर ही रखकर जलाएं।
अब पहले दिन ही आपको पूजा करते समय हाथ में जल और अक्षत देकर संकल्प लेना होता है कि आप कितने दिनों तक बप्पा को अपने घर पर विराजमान रखना चाहते हैं। जैसे कि आप 3, 5, 7, 9 या फिर 11 दिनों का संकल्प ले सकते हैं। ये संख्या पूरी होने के बाद आप धूमधाम से गणपति बप्पा की पूजा करें और उन्हें अनंत चतुर्दशी से पहले भी या फिर अनंत चतुर्दशी के दिन भी विसर्जित कर सकते हैं। पहले दिन आप एक कटोरी में सुपारी और इलायची रखें। नियम से हर दिन बप्पा को आप दूर्वा जरूर चढ़ाएं। दूर्वा हमेशा ताजी और साफ होनी चाहिए। अगर आप कोई भी भोग भगवान गणेश को नहीं लगा सकते तो आप केवल दूर्वा भी उन्हें चढ़ा देंगे तो वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। पहले दिन आप कटोरी में 5 या 7 इलायची रखें और इसे आखिरी दिन तक यानी कि विसर्जन करने के बाद आप इसे प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। आपको ध्यान रखना है कि जितने दिन तक भी आपने गणपति बप्पा को अपने घर पर विराजमान किया है उतने दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शुद्ध सात्विक भोजन अपने घर पर बनाना है और ध्यान रखना है कि जो भी भोग आप भगवान गणेश को लगाते हैं वो शुद्ध सात्विक ही हो और जो भी भोजन आप बनाएं उसका भोग सबसे पहले आप गणपति को जरूर लगाएं। बप्पा को आप चाहें तो सुबह और शाम फल और मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इस तरह हर दिन नियम से आप सुबह और शाम गणपति बप्पा की पूजा करें। कुछ देर उनके चरणों में ध्यान लगाएं। विधिवत मंत्र के जाप के साथ पूजा करें, आरती करें और हर दिन आप गणेश भगवान की कथा जरूर सुने। इलायची की कटोरी आपको गणपति बप्पा की दाहिनी तरफ ही रखनी है। इसके साथ ही अगर आप गणेश भगवान की कथाएं गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर हर दिन गणेश भगवान की कथाएं भी सुनने को जरूर मिल जाएंगी। इसके लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखने के साथ साथ मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।